क्या आप जानती हैं मेनोपॉज सीधे सीधे हमारी हड्डियों को और हमारे संतुलन को प्रभावित करता है। नमस्ते, मेरा नाम भोली परिहार है और मैं एक सर्टिफाइड योगा टीचर हूँ। मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ सिद्धि योगा में आज के अभ्यास के लिए। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। ये हमारा डे 4 है और अभ्यास में आगे बढ़ने से पहले अगर आप मेरे साथ योग का अभ्यास करना चाहते हैं, 14 दिन का बिल्कुल फ्री चैलेंज है, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। दोनों ही भाषा में उपलब्ध है, हिंदी और इंग्लिश। चलिए साथ में करते हैं अपने शरीर को मजबूत और अपने संतुलन को बेहतर। अभ्यास शुरू करते हैं। यहीं से अपने दोनों पैरों में हिप के जितना गैप बना लें। दोनों हाथों को अपनी कमर पर ले आएं इस तरीके से और अपनी वेस्ट को रोटेट करेंगे 3 से 4 क्लॉकवाइज, 3 से 4 एंटी क्लॉकवाइज। बड़ा जीरो बनाने की कोशिश करनी है और चेहरे पर हल्की सी मुस्कान। पूरी कमर को इस तरीके से घुमाते जाएं। बहुत ही सरल अभ्यास है। आप करेंगे एंटी क्लॉकवाइज ऑपोजिट डायरेक्शन में, इस तरीके से अपनी कमर को घुमाते हुए, मूव करते हुए। उसके बाद धीरे से अपनी कमर को वापस सेंटर में लाएंगे। यहीं से अपनी बॉडी को किसी भी एक डायरेक्शन में घुमा दें, या तो राइट या तो लेफ्ट, और दीवार से एक हाथ से सहारा ले लें जिससे आप अपनी शरीर को संतुलित कर पाए। धीरे से अपने जो बाहर वाला पैर है उसे ऊपर की ओर उठाएंगे इस तरीके से और एंकल रोटेशन शुरू करेंगे। इस तरीके से पंजे को घुमाएंगे 3 बार क्लॉकवाइज और 3 बार एंटी क्लॉकवाइज। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। 3 2 1। धीरे से अपने पैर को बदल लें। लेफ्ट लेग नीचे, राइट लेग ऊपर, इस तरीके से रोटेट करें पंजे को। 1 2 3 एंटी क्लॉकवाइज। 3 2 और 1। धीरे से अपने पैर को वापस नीचे लाएंगे, सेंटर में आएंगे और यहीं से चलेंगे हम सभी हस्तोत्तानासन की तरफ। काफी सरल आसन है। अपने हाथों को इस तरीके से अपने थाइस के बगल में ले आए। मैं साइड से भी दिखा देती हूँ। पैरों में हिप के जितना ही गैप रहेगा जिससे शरीर को संतुलित कर पाए। सांस भरते हुए दोनों हाथों को खींचते हुए आसमान की ओर ले जाएंगे। हल्की सी चेस्ट ओपन करेंगे, गर्दन हल्की ऊपर जाएगी और यहाँ इस तरीके से होल्ड करेंगे। ज्यादा पीछे ना जाएं, जितना शरीर अलाउ करे उतना ही। यहीं पर बने रहें। हिप्स को हल्का सा एंगेज करें, चेस्ट को खुलने दें और हाथों को पीछे की तरफ धकेलते जाएं। महसूस करें जैसे आपके हाथों को ऊपर से कोई खींच रहा हो। धीरे धीरे पूरा सांस भरें और सेंटर में आए। हाथों को सामने से इस तरीके से वापस अपनी थाइस के पास ले आएंगे। यहीं से चलते हैं अगले आसन की तरफ। पैरों में सेम गैप रहेगा। चेयर पोज या उत्कट आसन। पैरों में गैप के साथ ही करेंगे जिससे शरीर संतुलित हो पाए। गहरा लंबा सांस भीतर भरेंगे। जिन्हें लगता है हाथ ऊपर उठा के नहीं कर पा रहे हैं, पोस्चर ठीक नहीं है, तब आप यहाँ होल्ड कर सकते हैं हल्के घुटने मोड़कर। और जिन्हें लगे अपने हाथों को ऊपर ले जा सकते हैं तो खींचते हुए इस तरीके से ले जाएंगे। घुटने आगे ना जाएं, इसका ध्यान रखें और होल्ड करेंगे। ज्यादा देर नहीं, 3 से 5 सेकंड। एक सांस भीतर भरें और छोड़ दें। यहीं से धीरे से वापस आएंगे और अपने हाथों को बिल्कुल अपने थाइस के साइड में ले आएंगे। आर्धोत्तानासन के लिए चलेंगे। उसके लिए अपने पैरों को आपस में इस तरीके से जोड़ लें। तो सभी अपने पैरों को जोड़ लेंगे, सटा लेंगे। चाहे तो 1 से 2 इंच का गैप रख सकते हैं बैलेंस के लिए। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएं। हथेलियों को सामने की तरफ मोड़ दें और पूरी कमर को खींचते हुए इस तरीके से नीचे जाए। जो ज्यादा नीचे नहीं जा सकते यहाँ होल्ड कर लें हल्के फॉरवर्ड फोल्ड के साथ। और जो अपने हाथों को शिन तक ले जा पाए, घुटने के जस्ट नीचे अपने हाथों को इस तरीके से रख देंगे। घुटनों पर ना रखें, दबाव आएगा, हाइपर एक्सटेंशन होगा जो हमें नहीं चाहिए। धीरे धीरे हो सकता है कुछ लोगों की बैक इस तरीके से राउंड करती जाए। कोशिश करनी है बैक के हम को खत्म करते हुए अपनी चेस्ट को भीतर की तरफ धकेलने के लिए। दृष्टि को बिल्कुल अंगूठों के पास लगा दें। सांस भरें और आंखें बंद कर लें।
पूरा खिंचाव अपने पैरों में, अपनी पीठ के आसपास महसूस करें। धीरे से गहरा सांस भीतर भरेंगे और आंखें खोलेंगे। हाथों को खींचते हुए पहले गर्दन और उसके बाद अपने हाथों को ऊपर की ओर लेकर आएंगे। खींचेंगे पूरा हाथों को और अपने बगल से इस तरीके से हाथों को वापस लाते हुए अपने थाइस के पास लिया। यहीं से चलते हैं अगले आसन की तरफ। उसके लिए आप सभी इस तरीके से एक हाथ से अगर दीवार हो आसपास इस तरीके से सहारा लेंगे और अपने राइट लेग को आगे ले आएंगे और लेफ्ट लेग को ले जाएंगे पीछे की तरफ। इस तरीके से पीछे वाला पंजा आपकी तरफ अंदर की भीतर की ओर रहेगा और अपनी पूरी बॉडी को रोटेट रखेंगे राइट साइड राइट डायरेक्शन में। वीरभद्रासन 1। यहीं से पूरे टाइम आप चाहें तो दीवार का सहारा लेकर रख सकते हैं। हल्का घुटना मोड़ेंगे या तो यहाँ होल्ड कर लें और जो पूरा और बेंड कर पाए यहाँ इस तरीके से होल्ड करें। तो इनका संतुलन थोड़ा अच्छा है, बेहतर है, वो दोनों हाथों को ऊपर ले जाए। 3 सेकेंड रुकेंगे। 3, पीछे वाले लेग को लॉक करते जाएं। 2 और 1। दीवार का सहारा लेंगे और हाथ को वापस लाएंगे। यहीं से जाएंगे पार्श्वोत्तानासन में। उसके लिए हल्का सा गैप कम कर दें। शरीर सेम डायरेक्शन में रहेगा। गहरा लंबा सांस भरें और छोड़ते हुए, जिनका संतुलन लगे कि बॉडी बैलेंस नहीं कर पाएगी, एक हाथ से दीवार का सहारा लेकर रखेंगे और जिन्हें लगता है शरीर संतुलन बना पाएगा तो दोनों हाथों को शिन पे रखते हुए, कमर सीधी रखते हुए यहाँ होल्ड करेंगे। आप चाहें ज्यादा प्रेशर आए तो आगे वाला घुटना हल्का मोड़ सकते हैं, कुछ इस तरीके से। बने रहिए, दृष्टि को लगा दें बिल्कुल अपने बड़े अंगूठे की तरफ। धीरे धीरे सांस भीतर और धीरे धीरे बाहर। सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएं और एक हाथ से दीवार का सहारा लेकर रखेंगे। बगल से हाथ आएंगे आपकी कमर पर। यहीं से सभी अपने पंजे को भीतर की तरफ रोटेट कर दें इस तरीके से और बॉडी को सामने की तरफ ले आए। यहीं से चलेंगे त्रिकोण आसन में। जब शरीर संतुलित हो जाए उसके बाद अपने राइट पंजे को बाहर ले जाए। दोनों आपकी जो पाल्विक बोन है, आपकी जो पेल्विस एरिया है, उसको पूरा सामने की तरफ रखें। सांस भरते हुए हाथों को खोलते हुए बिल्कुल कंधे के बराबर ले आए। सांस भरें और छोड़ते हुए पूरे शरीर को खींचेंगे। ज्यादा नीचे नहीं जा सकते तो यहाँ होल्ड कर लें। हल्का नीचे जा सकते हैं तो यहाँ, एंकल पकड़ पाए तो यहाँ, वरना हल्का घुटना मोड़ के अपने पैर के पीछे हाथ को रख सकते हैं और जो सीधा करके पैर को कर पाए वो यहाँ। गर्दन अगर ऊपर रोटेट कर पाए तो इस तरीके से रोटेट करेंगे और होल्ड करेंगे। त्रिकोण आसन बहुत ही सुंदर आसन है। बने रहेंगे यहीं पर कुछ देर और पूरा खिंचाव महसूस करेंगे अपने पैर में। आपके आगे वाले पैर में हल्का खिंचाव, आपके पीछे वाले पैर में। संतुलन बना के रखिए क्योंकि यहां संतुलन की बहुत आवश्यकता। यहीं पर पहले सांस भरें, छोड़ते हुए अपनी गर्दन को सेंटर में लाएंगे। उसके बाद धीरे से अपने राइट घुटने को मोड़ेंगे और उसके बाद सहारे को रिलीज करते हुए हाथों को कंधे के बराबर, पैर सीधा कर लें, हाथों को ले आए अपनी कमर पर इस तरीके से। अब कर लें अपने राइट पंजे को भीतर की तरफ और लेफ्ट पंजे को कर देंगे बाहर की तरफ इस तरीके से रोटेट। हम बढ़ते हैं आगे, आगे की तरफ चलेंगे और अब हम करने वाले हैं अगला आसन जो कि है वीरभद्रासन 1। यहीं से बॉडी रोटेट करेगी आपकी लेफ्ट साइड। एक हाथ से दीवार का सहारा लेंगे, आगे वाले पैर को हल्का मोड़ेंगे, अपनी क्षमता अनुसार मोड़ेंगे और हाथ को खींचते हुए ऊपर आसमान की ओर ले जाएं। 3 सेकेंड होल्ड करेंगे। 3, 2 और 1। यहीं से अर्ध पार्श्वोत्तानासन में जाएंगे, शरीर को खींचते हुए। जिन्हें दीवार का सहारा चाहिए पूरे टाइम लेकर रखेंगे। जिनका बैलेंस अच्छा है वो इस तरीके से शिन को पकड़ेंगे और यहाँ पर होल्ड करेंगे। जरूरी नहीं कि आप बहुत नीचे जाएं, जो जितना जा पाए। दृष्टि बिल्कुल आपके पैरों के ऊपर। जब मैं काउंट नहीं कर रही, मैं मेंटली काउंट करूंगी तो आप सभी 3-3 सेकंड का होल्ड करते हुए सांस भरेंगे और छोड़ दें। जिन्होंने दीवार का सहारा ले रखा हो वो वहीं, और जिन्होंने ना लिया हो वो लेते हुए हाथ को खींचते हुए ऊपर की ओर आएंगे। यहीं से बॉडी को बिल्कुल सामने की तरफ कर दें, हाथों को कंधे के बगल से लाते हुए कमर पर रख दें। दोनों पैरों को पहले समानांतर कर लें। त्रिकोणासन की तरफ चलते हैं।
धीरे से आपका लेफ्ट पंजा पूरा बाहर, शरीर सामने की ओर, सांस भरते हुए पूरा अपने हाथों को खींचे इस तरीके से। सांस भरेंगे और छोड़ते हुए पूरे बैक को लेंथन करें, खींचे पूरी स्पाइन को इस तरीके से, थाई, शिन, एंकल, जहां तक शरीर अलाउ करे जाने के लिए जाएंगे और यहीं संतुलन बनाते हुए अपने आप को होल्ड देंगे। ऊपर की ओर, आसमान की ओर देखें अगर देख पाए, चाहे तो हल्का घुटना मोड़ लें, कोई दिक्कत नहीं। मैं सारे वेरिएशन साथ में बताते चलूंगी जिससे आप आसानी से पूरे अभ्यास को कर पाए। धीरे धीरे सांस भीतर भरेंगे और छोड़ेंगे। वापस आते हुए पहले गर्दन को वापस लाएं, हल्का सा अपने लेफ्ट घुटने को मोड़ेंगे, अपने हाथों को वापस लाएंगे और अपनी कमर पर इस तरीके से रख लेंगे। पंजे को भीतर की तरफ टिल्ट कर दें। आने का तरीका अपनी एड़ी और पंजों को यूज करते हुए इस तरीके से आप सभी वापस सेंटर में आएंगे। यहीं से अपने शरीर को दाएं या बाएं जिस तरफ आप चाहें उस तरीके से घुमा दें और यहीं से दीवार का सहारा लेंगे और सबसे पहले आ जाएंगे घुटनों के बल इस तरीके से। अब आप अपने राइट लेग को धीरे से आगे की तरफ ले आएंगे इस तरीके से और अपने हिप को आगे की तरफ पुश करते हुए अपनी बॉडी को हल्का सा ओपन करेंगे। आप चाहें तो पूरे टाइम दीवार का सहारा लेकर रख सकते हैं। जिनको लगे संतुलन बना पाएंगे तो आप अपने हाथों को इस तरीके से कुछ रख दें अपने घुटने की ओर और अपने शरीर को पीछे की ओर धकेलें इस तरीके से और ऊपर की तरफ देखें। अंजनेय आसन। धीरे धीरे शरीर आगे और खोलते जाएं अपनी चेस्ट को। बने रहें। अगर किसी को पीछे वाले घुटने में लगे कि ज्यादा प्रेशर आ रहा है तो आप नीचे कुछ कुशनिंग रख सकते हैं, जैसे तकिया हो, या अपनी मैट को पीछे से फोल्ड करके ले आएं और अपने घुटने के बिल्कुल नीचे। सांस भरें और छोड़ दें। धीरे धीरे पहले सहारा लेंगे, ये ध्यान रखें, और शरीर को पीछे की ओर ले जाए, हाथ कमर पर और पैर को बदल लेंगे और लेफ्ट लेग को लाएंगे आगे, राइट लेग जाएगा पीछे। सांस भरें और हिप्स को आगे की तरफ पुश करते हुए हल्की सी चेस्ट ओपन करते हुए हाथ आपके घुटनों के पास या तो दीवार से सहारा लेते हुए गर्दन को ऊपर की तरफ खींचते हुए पूरा खिंचाव महसूस करें अपनी छाती में और अपने गले के पास। संतुलन बनाते हुए सांस भरें और छोड़ दें। धीरे से दीवार का सहारा लेंगे, हाथ कमर पर और हल्का सा पीछे जाएंगे। दोनों पैरों को यहीं पर नीलिंग पोजीशन में ले आएंगे और यहीं से बढ़ेंगे आगे। चलते हैं अर्ध उष्ट्रासन की तरफ, हाफ कैमल पोज की तरफ। दोनों पैरों में हिप के जितना गैप कर लें, अंतराल कर लें, और जिनको लगे पैरों में ज्यादा प्रेशर आएगा तो आप आगे से मैट को मोड़कर इस तरीके से कुशनिंग दे सकते हैं। स्टिल लगे प्रेशर आ रहा है तो आप एक बार और मैट को मोड़ सकते हैं। पंजे पीछे से पूरी तरह फ्लैट और हाथों को रखें इस तरीके से कमर पर। कंधों को घुमाएं पूरी तरह से पीछे, चेस्ट को ओपन करें, गर्दन ऊपर जाएगी, ज्यादा पीछे नहीं जाना, जितना शरीर अलाउ करे। हल्की सी गर्दन खींचते हुए यहां या हल्का पीछे जा सकते हैं तो यहां होल्ड करें। बने रहेंगे, पूरी ओपनिंग फील करें। धीरे धीरे वापस आएंगे। अपनी गर्दन और अपनी बॉडी को वापस लाते हुए दोनों हाथों से सहारा लेंगे और यहीं से बॉडी को पीछे की तरफ शिफ्ट करेंगे। अपनी बॉडी को रिलैक्स करते हैं चाइल्ड्स पोज में। काफी सरल, काफी आसान आसन है। उसके लिए आप सभी अपने पंजों को टक करके या तो आप यहाँ रेस्ट कर सकते हैं इस तरीके से, जिनको लगे बॉडी टाइट है वो नीचे नहीं जा पाएगी। दूसरा, अगर आपको लगता है आप पंजों को फ्लैट कर पाएंगे तो इस तरीके से फ्लैट करें, दोनों पैरों के बीच में बैठ जाएं और इस तरीके से रेस्ट कर सकते हैं, और हाथों को खींच पाएं तो यहाँ भी रेस्ट कर सकते हैं। शरीर को रिलैक्स करें और जिनके पास तकिया हो या बॉल्स्टर हो वो हल्का सा गैप करके पैरों के बीच में यहाँ भी अपने शरीर को ब्रेक दे सकते हैं। बने रहें, कुछ देर रिलैक्स करेंगे, अपने शरीर को विश्राम देंगे, अपनी ब्रीदिंग को पूरी तरह सामान्य कर दें। धीरे से आंखें खोलें। अब यहीं से चलते हैं वज्रासन की तरफ। काफी सरल तरीका बताऊंगी आपको वज्रासन करने का। अब देखिए, आपको इस तरीके से दोनों थाइस के बीच में लेकर आना है इस बॉल्स्टर को, और घुटने आपके दाएं बाएं रहेंगे इस प्रॉप के।
आपके पंजे पीछे की तरफ फ्लैट रहेंगे और जिन्हें लगे कि पंजों में ज्यादा प्रेशर आए तब आप पंजे टक कर लेंगे। इस तरीके से बैठ सकते हैं पहले आप। इस तरीके से हाथ रख सकते हैं थाइस पे, यहाँ बैठ जाएं। जिसे लगे पंजे फ्लैट कर पाए तो अपने पंजों को पहले फ्लैट कर देंगे और उसके बाद इस तरीके से बैठ पाए तो आप इस तरीके से बैठ जाएं। कमर को सीधा रखते हुए यहीं सपोर्टेड वज्रासन में बैठेंगे। बहुत ही सुंदर इफेक्टिव आसन है। कमर को, अपनी रीढ़ की हड्डी को धीरे धीरे ऊपर की तरफ तानते खींचते हुए गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ दें। धीरे से आंखें खोलेंगे। दोनों हाथों से अपने तकिए के ऊपर या बॉलस्टिक के ऊपर सहारा लें। प्रॉप को रिलीज करें और पैरों को एक डायरेक्शन से घुमाएं और इस तरीके से सामने ले आए। अब अपने प्रॉप को रख देंगे घुटने के नीचे और करेंगे हम सीटेड फॉरवर्ड फोल्ड बॉलस्टिक के साथ या तकिए के साथ। यहीं से पैरों को पूरा सहारा देकर रखना है। पंजे अपनी तरफ खींच लेंगे, कमर सीधी रहेगी। इस तरीके से सांस भरते हुए हाथों को खींचते हुए ऊपर ले जाएं और छोड़ते हुए पूरे शरीर को आगे की ओर झुकाएंगे। पकड़ेंगे पंजों को, गर्दन नीचे और यहीं होल्ड करेंगे। धीरे धीरे सांस भीतर और बाहर और अपनी कमर को करते जाएं पूरी तरह से सीधा। अपने आप को रिलैक्स करें थोड़ा सा और अपने पैरों को हल्का हल्का एक्सटेंड करते जाएं। धीरे से गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ते हुए अपनी आंखें खोलें। अपनी गर्दन को वापस लाएंगे और खींचते हुए अपने हाथों को सर के ऊपर ले जाएं। ताने पूरी तरह से अपने शरीर को साइड से लाएंगे वापस। यहीं से अपने प्रॉप को कर देंगे साइड। अब यहीं से चलते हैं पूर्वोत्तानासन में। पैरों को जोड़ लें और पंजे बाहर की तरफ इस तरीके से फ्लैट कर दें। दोनों हाथों को हिप्स के बिल्कुल पीछे ले आएं, उंगलियां आपकी हिप्स की तरफ रहेंगी। सांस भरते हुए जो अपनी बॉडी को लिफ्ट ना कर पाए, चेस्ट ओपन करते हुए यहां होल्ड करेंगे और जो बॉडी को लिफ्ट कर पाए पूरी बॉडी को लिफ्ट करें इस तरीके से। गर्दन ड्रॉप और पूर्वोत्तानासन में आ जाए। बने रहें यहीं पर इसी आसन में। पूरे शरीर को, हड्डियों को मजबूती देने में बहुत ही बढ़िया आसन। सांस भरें और धीरे धीरे वापस आ। अब यहीं से आप अपने पैरों को कर लेंगे क्रॉस और यहीं से चलते हैं सुखासन बोइंग डाउन में। मैं साइड से और फिर सामने से करके बताऊंगी। पैरों को हल्का सा कुछ दूरी पर रखेंगे, आंखें बंद और अपने शरीर को नीचे, ज्यादा नीचे ना जा पाए तो यहाँ पर, और जो पूरा फोरहेड को टच कर पाए तो यहाँ। फोरहेड टच करना थोड़ा मुश्किल, तो जितना आप कर पाए अपने हाथों को ऊपर उठाएंगे, यहाँ होल्ड करेंगे और जिनके पास तकिया हो वो तकिया सामने रखेंगे और अपने फोरहेड को उसके ऊपर रेस्ट कराएंगे। इस तरीके से भी कर सकते हैं आप। तो जिसको जैसे ठीक लगे अपने शरीर को रिलैक्स करते हुए और हाथों को, कंधों को स्ट्रेच देना चाहते हैं तो हाथों को लॉक करके रोटेट करते हुए खींचे पूरा सर की तरफ। एक गहरा सांस भीतर भरें और छोड़ते हुए आंखें खोलें। धीरे से अपने माथे को और उसके बाद अपने शरीर को वापस लाएंगे सेंटर में। अपने प्रॉप को साइड कर दें और सभी अपनी बॉडी को फ्रंट फेसिंग करते हुए सेंटर में आएंगे। ब्रेथ क्रॉस लेग में और यहीं से सभी अपने बॉडी को एक बार दाएं से बाएं, बाएं से दाएं इस तरीके से ट्विस्ट करें, रिलैक्स करें। हाथों को जोड़ लें, आंखें बंद कर लें और मेरे साथ एक बार ओम मंत्र का उच्चारण करेंगे। जो मंत्र को बोलना नहीं चाहते वो मंत्र को सुनते हुए उसका लाभ उठाएं। सांस भरें। चेहरे पर बड़ी सी मुस्कान और धीरे से अपनी आंखें खोलें। यहाँ हुआ हमारा आज का अभ्यास पूरा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने इतने अच्छे से अभ्यास किया और पूरा अंत तक पूरा अभ्यास किया। बस ऐसे ही डिटर्मिनेशन के साथ अपना अभ्यास करते रहिए और अपना फीडबैक जरूर शेयर कीजिए।
अगर आप चाहते हैं किसी और टॉपिक पे हम वीडियो लेकर आएं तो आप कमेंट करके बताइए, हम ज़रूर लाएंगे। तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखें, ऐसे ही अच्छे से योग करते रहें। अगले अभ्यास में मिलूंगी, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दें। नमस्ते।